आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मैं संचिता शुक्ला। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नगर निगम की पूर्व महापौर किन्नर कमला बुआ ने अपनी गोदली बेटी की धूमधाम से रचाई शादी। विदाई के वक्त रो पड़ी कमला बुआ। मोतीनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कुल्फी बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने की छापामार कार्यवाही। अवैध फैक्ट्री में गंदे पानी और एक्सपायरी डेट के पदार्थों से बनाकर बेची जा रही थी कुल्फी। लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों मजदूरों ने निकाला जुलूस। तहसीली पहुंचकर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर को सौंपा ज्ञापन। जिला न्यायालय सागर में नवागत जजों का स्वागत समारोह हुआ आयोजित। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। चंद्रशेखर वार्ड में एक विद्युत मिनी डीपी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। क्षेत्रवासियों ने रेत की मदद से आग पर पाया काबू। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सागर नगर निगम की पूर्व महापौर किन्नर कमला बुआ ने एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी गोदली बेटी की धूमधाम से शादी की और शाही दावत भी दी। इस शादी में देश भर से आए किन्नर और दूसरे मेहमान शामिल हुए। तारे हैं बाराती, चांदनी है बारात, रातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। कुछ इसी अंदाज में गुरुवार को शहर के इतवारी टोरे इलाके में एक अनूठी शादी हुई।
वैसे तो हर अनूठी शादी में दूल्हा और दुल्हन खास होते हैं, लेकिन इस शादी में खास थी दुल्हन की माँ। जी हाँ, इस शादी में दुल्हन की माँ और कोई नहीं, किन्नर कमला बुआ थी, जिन्होंने अपनी गोदली बेटी कविता की धूमधाम से शादी की। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, रातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब। इस शादी में दुल्हन के रिश्तेदार यानी घराती देश भर से आए किन्नर थे, जिन्होंने दुल्हन को सजाने संवारने से लेकर बारात के स्वागत का पूरा इंतजाम किया था। वहीं कमला बुआ इस शादी के दौरान भावुक भी हो गई और एक माँ की तरह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। अखियाँ मिला के चलना, आवे ना जुदाई शादी को लेकर कमला बुआ का कहना है कि भगवान ने उन्हें तो कोई औलाद नहीं दी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले परिवार की बेटी को उनको लगाव था। उनको उन्होंने अपनी बहन बेटी माना और पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कराई ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। उस बच्ची को मैंने बहुत छोटे से पढ़ाया लिखाया और हमारे बगल में उनके माँ बाप रहते थे, तो उनसे हमारा एक जन्मजात रिश्ता जुड़ा हुआ था हमारे गुरु परिवार से। और मतलब हमारे घर में मानता भी उनकी होती थी, उनकी इज्जत, मतलब हम ये सोचते थे कि ये हमारे बहन बेटी हैं। ईश्वर ने हमें तो नहीं दी, लेकिन हम इन्हीं बहन बेटियों में अपने जीवन को असंतोष करते हैं कि चलो आज हम अपनी किसी भी बहन बेटी की शादी कर लेते हैं, तो हम ये जानते हैं उसका पुण्य, उनको पुण्य की आशा नहीं करते, लेकिन उनकी अच्छी जिंदगी की और सफल और सुखद जीवन की कामना करके उनको विदा कर देते हैं। और आज जब हमारी बिटिया हमारे घर से चली गई तो आंसुओं का अंबार लगा था। आपको बता दें कि किन्नर कमला बुआ सागर नगर निगम की महापौर रह चुकी हैं और सालों पहले उन्होंने कविता नाम की बच्ची को गोद लिया था, जिसकी शादी उन्होंने करवाई है। वहीं किन्नर कमला बुआ ने अपनी इस गोदली बेटी को तोहफे में एक कार भी दी। साथ ही उन्होंने इस शादी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। वाकई ये शादी अपने आप में एक मिसाल है, जहां आज अपने सगे लोग साथ नहीं देते, वहीं कमला बुआ एक माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रही हैं। विकास और सरजू के साथ शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। गर्मी के मौसम में अगर आप अपने बच्चों को आइसक्रीम, कुल्फी या ठंडा पेय पदार्थ खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए और ये खबर गौर से देखिए, कहीं आप अपने बच्चों को जाने अनजाने में बीमार तो नहीं कर रहे। अभी आप जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सुभाष नगर इलाके में बनी एक कुल्फी फैक्ट्री की। शुक्रवार को मोतीनगर थाना क्षेत्र के पगारा रोड पर अवैध रूप से संचालित हो रही इस कुल्फी फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। सबसे पहले यहां आकर पुलिस ने देखा तो वह दंग रह गई। कुल्फी बनाने के लिए जो पानी उपयोग में लाया जा रहा था वह कई दिनों से दूषित था। पानी सड़ान मार रहा था, पानी में बड़ी मात्रा में कीड़े थे। कुल्फी बनाने के लिए जिन पदार्थों और कच्चा मटेरियल मिलाया जा रहा था, एक तो वह अमानक था, साथ ही केमिकल्स भी एक्सपायरी डेट के मिलाए जा रहे थे। ये मार्च 2014 का मैन्युफैक्चर है और ये इसकी वैधता है ये 8 महीने 8 माह की है, जो कि इसकी वैधता निकल गई है, इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसको लेकर जब मोतीनगर जांच कर रहे थाना प्रभारी आलोक परिहार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यह जानकारी यहाँ किसी को नहीं थी कि यहाँ कोई फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री निक्की बंधवानी नाम का व्यक्ति अवैध रूप से कमरे में बंद कर चला रहा था। कुल्फी बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग हो रहा था वह एकदम बेकार है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पगारा रोड में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के ये कोल्ड ड्रिंक बनाने की जो अवैध फैक्ट्री लगी हुई है, जो कि संचालित हो रही है कई दिनों से, जिसकी सूचना पर तस्दीक कार्रवाई की गई। तस्दीक कार्रवाई में इस प्रकार की फैक्ट्री जो आप लोग देख रहे हैं ये प्राप्त हुई है, जिस पर की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निक्की धामेजा है, निक्की बादवानी है जिसकी ये फैक्ट्री है। ये बंद कॉरिडोर में और ये शटर वटर लगा के ये गोपनीय रूप से ये धंधा करता है। इसी में फैक्ट्री में संचालित करके ये अवैध रूप से ये पेय पदार्थ है, गर्मियों में होता है ना, बिना ISI का और बिना ISI, बिना मार्का का, बिना रजिस्ट्रेशन। इस प्रकार का इसमें कई प्रकार के अपमिश्रण हैं और जो कि मानक के आधार पर सही नहीं है। बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये रिमोट एरिया में बेचते थे और जिससे कि इनको काफ़ी मुनाफा। अभी तो उसका मालिक जो है, वो मालिक को हमने अभी इजाज़त में लिया है, मिट्टी है जो, और इसमें अभी पता करेंगे कितने लोग पार्टनर हैं और कितने लोग इसको मिलकर संचालित। रजिस्ट्रेशन का कोई भी कागज नहीं बताया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अलावा भी जो कोई मानक के कोई भी तत्व नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया देखने से ही प्रतीत होता है कि इसमें ISI मार्क नहीं है, इस पे एरियाज का नाम नहीं है, मध्य प्रदेश अकेला लिखा हुआ है, ना ही सागर लिखा होना चाहिए, जगह का नाम, पिन कोड वगैरह सभी कुछ होना चाहिए, जो कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अवैध रूप से नकली माल का हमारे विधि संगत होगा, मैं उसको करूंगा। बाकी जो अगर लीगल एडवाइस के लिए और भी होगा तो उसको कराएं। वहीं निरीक्षण कर रहे खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर राजेश राय से इस मामले में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री फर्जी है, ना तो इसका लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार की सरकारी मंजूरी का प्रमाण पत्र, और कई खामियां पाई गई हैं। इसमें अभी हम आए हैं तो हमने इधर देखा कि टंकी में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है तो उसमें मक्खियां तैर रही हैं और कुछ पीछे डिब्बे रखे हुए हैं, उनमें से कुछ डिब्बे एक्सपायरी डेट हैं। तो और इधर पर जो खाद्य सामग्री पड़ी हुई है वो साफ सफाई की स्थिति इधर ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इधर सैंपल ले रहे हैं और जो सस्पेक्टेड मटेरियल है उसको जब्त कर रहे हैं। आगे जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी एक प्रति पुलिस को भी दी जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों को भी चालानी कार्रवाई करने की पावर है और हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे। अभी जैसे गर्मी शुरू हुई है, अभी हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की शिकायतें आ रही हैं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने कार्रवाई की, 28 तारीख को कोल्ड ड्रिंक्स पे कार्रवाई की है। अभी जस्ट हम अभी सैंपल डिस्पैच करके ही आ रहे हैं। अब एक्चुअली है क्या कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है उसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन संबंधी जो प्रावधान है उनको शिथिल करते हुए 6 महीने की छूट 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से हमारे यहाँ जो फर्म रजिस्टर्ड होती है हम उसकी जानकारी हमें रहती है और हम उनको देख लेते हैं। लेकिन अब कोई चोरी छिपे या दूर दराज के क्षेत्र में या होम इंडस्ट्रीज के तौर पर घर के अंदर कोई काम कर रहा है तो उधर तक
सामान्यतः या कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। अब चूंकि देखिए ऐसा है कि इसमें जो भी रिपोर्ट आएगी, केमिकल अभी हमने फिजिकली देखा है, जो सॉल्यूशन इधर रखा गया उसको हमने फिजिकली देखा है, वो कितना हानिकारक है या उसमें क्या क्या है वो विश्लेषक की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और विश्लेषक की जो रिपोर्ट आएगी वो उसकी एक कॉपी पुलिस को दी जाएगी और साथ ही साथ हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 2 साल में ये गुटखे के कारोबार में कभी नहीं पकड़ा गया है। पहले कोई कार्रवाई हुई होगी तो उसकी हमें जानकारी नहीं है, और आरोपी होना या ना होना वो तो रिपोर्ट आएगी उसके बाद। वही कुल्फी फैक्ट्री के मालिक निक्की बंदवानी से मीडिया ने पूछा तो उसने बताया कि फैक्ट्री का ना तो लाइसेंस है और जो मटेरियल कुल्फी में मिलाया जा रहा है वह भी अमानक है। लाइसेंस नहीं है। आप है मालिक इसकी? इसकी ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग तो भोपाल से लिया जाए। किससे ली थी? भोपाल से। भोपाल में वहीं काम करते थे यानी, उससे ली थी लड़के से। इसका लाइसेंस है इसका चलाने का? फोड़ा है नहीं है लाइसेंस? ट्रेडमार्क का लाइसेंस है? ISI का है? लेबर का है? शॉप एक्ट है? शॉप एक्ट तो है, दुकान का है। दुकान का है। अच्छा, ये मशीनें कहाँ से खरीदी थी आपने? ये मैंने सर पूना की। कितने की है ये? सर ये कोई 1 पेटी कोई 1.25 पेटी की है। टोटल कितने का प्लांट तुम्हारा? पूरा 6 मशीन 6 लाख रुपए की। 6 लाख। यहाँ पैक करके फिर कहाँ कैसे बेचते थे इनको? ये सर गाँव देहात जाता है, गरीब सिटी वगैरह में गाँव देहात। इसमें क्या क्या केमिकल मिलाते तुम? केमिकल शक्कर मिलता है इसमें, और अपना एसेंस वगैरह हुए और सूखे पाउडर हुए, ये समझ लो आप गांव देहात में जाता है हमारे। शहर की मुख्य कौन सी दुकान है? शहर में वैसे 20-25 दुकानदार भी जाते हैं माल। और जब उससे कहा कि आप जो गंदा पानी कुल्फी में मिलाकर मासूम बच्चों को पिला रहे हैं और उन्हें बीमार कर रहे हैं, क्या आप वह पानी पी सकते हैं? तो उसने मीडिया के डर से डरते डरते हुए वह पानी पीकर बताया। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए हैं और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फूड सेफ्टी एक्ट अभी लागू हुआ 2011 में। पहले जो होता था वो PFA होता था, तो उसमें नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा होता था, और ग्रामीण क्षेत्र में जो रहता था जहाँ पंचायत रहती थी वहाँ पर हम लोगों के उसमें ग्राम पंचायत में हम लोगों के द्वारा होता था। लेकिन 4/11 से नया एक्ट लागू हुआ है तो उसमें पूरा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग से होता है, उसको बढ़ाती जा रही है। एकदम से मतलब उस पे एक्ट की मतलब जिसके पास नहीं है तो उस एक्ट पे डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती है। 6 महीने वैसे उसमें प्रावधान है 10 लाख रुपए जुर्माना और जी। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के खेजड़ा तिराहा के पास एक मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार की रात राहतगढ़ क्षेत्र के खेजड़ा तिराहे के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राहतगढ़ के पास खिरी गुमरिया गांव का रहने वाला मृतक माधव लोधी किसी शादी समारोह में राहतगढ़ गया था, जहां से लौटते वक्त खेजड़ा तिराहे के पास उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जिला न्यायालय सागर में नवागत जज के स्वागत के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता हॉल में समारोह आयोजित किया। नए न्यायाधीशों का बुके देकर स्वागत किया गया। शुक्रवार को जिला न्यायालय सागर के जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता हॉल में समारोह आयोजित किया। अधिवक्ताओं ने इस समारोह में नवागत जज अनिल वर्मा का स्वागत किया। सभी अधिवक्ताओं की ओर से संघ के अध्यक्ष लखनलाल राठौर ने अनिल वर्मा का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे का स्वागत शिव कुमार बड़ौनिया ने किया। कार्यक्रम में कई अधिवक्ताओं ने नए जज के सामने अपने अपने विचार भी रखे। सभी वालों की जो फैकल्टी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लखनलाल राठौर जी, हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सचिव वो भी प्रोग्राम में संभाले, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एवं समस्त न्यायाधीश को पुनः आभारी हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में संभाले एवं समस्त अधिवक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ।
सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर जिले भर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों मजदूरों ने नमक मंडी स्थित पद्माकर स्कूल गेट से विशाल जुलूस निकाला और तहसीली पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार 1 मार्च मजदूर दिवस पर लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर जिले भर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों मजदूरों ने नमक मंडी स्थित पद्माकर स्कूल गेट से विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों भीतर बाजार, परकोटा, गोपालगंज होता हुआ तहसीली पहुंचा। इस दौरान सभी मजदूरों और कर्मचारियों ने जमकर नारे लगाए। जुलूस को लेकर अध्यक्ष कामरेड अजित कुमार जैन ने बताया कि लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन एटक द्वारा जिले में काम करने वाले तमाम दैनिक वेतन भोगी गैंगमैनों की रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार स्थायी इनके लिए किया जाए। सरकार इस बात से इनकार कर रही है, इसलिए हमारा कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2014 से पेंशन योजना लागू कर दी है, लेकिन सागर में इस लाभ से मजदूरों को वंचित रखा गया है। हमारा कहना है कि उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। हमारा ये कहना है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून के अनुसार किया जाए। औनी पौनी जो ग्रेच्युटी दे रहे हैं ये अन्याय, ये लूट नहीं चलेगी। हमारा ये कहना है कि जो दूसरी सुविधाएं अर्जित अवकाश वगैरह है वो इनके लिए दिया जाए। कानून के अनुसार जिनकी नौकरी 20 साल की हो गई है उनके लिए 2500 रुपया महीना विशेष भत्ता दिलाया जाए। इन मांगों को लेकर के आज ये रैली निकाली गई है, जो शहर से घूमते हुए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करके उनसे चर्चा करेगा। गुरुवार की रात चंद्रशेखर वार्ड में एक विद्युत ट्रांसमीटर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। क्षेत्रवासियों ने रेत की मदद से आग पर काबू पाया। शहर के चंद्रशेखर वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां लगे एक विद्युत ट्रांसमीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और जल्द ही क्षेत्र के वासियों की मदद से उस आग पर काबू पा लिया गया। रेता फर्क है, पानी में तो करंट आ रहा है। देखा जाए तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे पहले कलेक्ट्रेट परिसर के जनपद पंचायत भवन के ऊपर लगे मिनी डीपी में भी इसी तरह आग लग गई थी। लगातार हो रही ये घटनाएं एक तरफ एक्सेल कंपनी के मेंटेनेंस की पोल खोल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। जिले की शाहपुर तहसील में करीब 3 माह पहले खाना बनाते वक्त एक महिला आग में झुलस गई थी, जिसने लंबे इलाज के बाद शुक्रवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। लंबे इलाज के बाद एक आग से झुलसी महिला ने आखिरकार दम तोड़ दिया। शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले रामकृष्ण यादव की पत्नी उमाया यादव करीब 3 माह पहले खेत पर खाना बनाते वक्त आग की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सागर सहित प्रदेश और प्रदेश के बाहर ले जाया गया, लेकिन शुक्रवार को उसने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खाना बनाते में आग लग गई। कब? हम महीना कैसे लग गई थी? खाना बना रही थी सर, हम आते ने पानी लगाए थे, हम लाइट की व्यवस्था नहीं रखे थे, तो डब्बे जलाए हमने। कहाँ इलाज कराया इनका? पेश ठाकुर की कराया पहला भागवदाय में 1 महीना, नागपुर ले 1 महीने नागपुर। खत्म कब हुई? अभी आध घंटा पहले। शुक्रवार को शहर का मौसम पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा सामान्य रहा। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है। अगर देखा जाए तो शुक्रवार को शहर में गर्मी पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा सामान्य बनी रही।
इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। आसमान में भी दिन भर छितरे छितरे बादल छाए रहे। दोपहर के वक्त भी उमस महसूस की गई थी। मौसम के मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी में एकाएक बढ़ोतरी का होना स्वास्थ्य के नजरिए से ठीक नहीं कहा जा सकता है। नजला, उल्टी, हैजा और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उनसे बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 40.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 26.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 30% नमी मापी गई थी। शाम को नमी घटकर 10% रह गई, तो वहीं हवाएं भी शांत रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। दूसरों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो वह उससे कहीं अधिक महान बलशाली होता है। सागर टीवी न्यूज में आइए देखते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वाले, उच्चाधिकारी तथा व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। सुखद प्रवास होगा। कार्यक्षेत्र तथा व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। वृष राशि वाले, आर्थिक तथा पूंजीगत उपायों में सफलता के योग हैं। व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत संभव है। घर के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सहयोग से मिथुन राशि वाले, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सहयोग से विरोधियों पर काबू पा सकेंगे। क्रोध पर संयम रखें। आपसी मामलों में सावधानी आवश्यक है। कर्क राशि वाले, नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति के योग हैं। लेन देन के मामलों में सावधानी रखें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। सिंह राशि वाले, भूमि भ्रमण तथा निर्माण कार्य आदि से जुड़ने का योग। आजीविका एवं रोजगार के नव स्रोतों का विकास होगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। कन्या राशि वाले, रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी से अकारण विवादों में उलझने के योग हैं। नौकरी में उन्नति प्रगति होगी। तुला राशि वाले, आर्थिक धन संपत्ति के मामलों में इच्छित परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। पूंजी निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले, पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। कहीं से बड़ी रकम की प्राप्ति का आश्वासन मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। धनु राशि वाले, व्यापार में इच्छित लाभ के योग हैं। संतान की समस्या रहेगी। किसी बड़े विवादित मामले के सुलझने से राहत महसूस करेंगे। मकर राशि वाले, अधिकार क्षेत्र विस्तृत होगा। आलस्य एवं उदासीनता का त्याग करें। नकारात्मक तथा विवादास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले, कामकाज तथा व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर ध्यान देंगे। जोखिम से दूर रहें। किसी योजना पर चिंतन मनन एवं परामर्श होगा। मीन राशि वाले, परिचित व्यक्तियों की मदद मिलेगी। आर्थिक तंगी रहेगी। कामकाज तथा व्यापार के क्षेत्र में मंदी रहेगी। आवासीय स्थितियों में परिवर्तन संभव है।
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है कॉमेडी करंट का। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह